फ्लोरा एंड यूलाइसिस मूवी शुरू होती है फ्लोरा नाम की एक 10 साल की बच्ची से, जिसे सुपर हीरोज के कॉमिक्स पढ़ना काफी पसंद था। लेकिन फ्लोरा को ये भी लगता था कि सुपर हीरोज सिर्फ इमेजिनेशंस होते हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होते। अब फ्लोरा अपने कॉमिक कलेक्शन को बेचने के लिए एक शॉप पर जाती है, लेकिन वो अपनी एक कॉमिक को नहीं बेचती क्योंकि वो उसके पापा ने लिखी थी। दरअसल फ्लोरा के डैड सुपर हीरोज की कॉमिक लिखा करते थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी पब्लिश नहीं करवा पाते थे। वहीं फ्लोरा की मॉम भी एक नोवेलिस्ट थी। फ्लोरा अपने आसपास सुपर हीरोज को इमेजिन किया करती। अब फ्लोरा अपने घर आती है और उसकी मॉम उसे कुछ नई बुक्स देती है ताकि वो कॉमिक बुक्स पढ़ना बंद कर दे। फ्लोरा की मॉम उसे एक टाइपराइटर भी दिखाती है जो उन्होंने अपना कंप्यूटर बेचकर खरीदा था क्योंकि उन्हें एक नोवेल लिखनी थी। तभी फ्लोरा की नज़र बाहर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी एक नेबर वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। फ्लोरा जाकर उनकी मदद करती है, लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और तभी उस पेड़ से गिरता है एक स्क्वायरल और वो वैक्यूम क्लीनर उस स्क्वायरल को अपने अंदर ले लेता है। ये देखकर फ्लोरा और उसकी नेबर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फ्लोरा जाकर वैक्यूम क्लीनर से उस स्क्वायरल को बाहर निकालती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और वो स्क्वायरल जिंदा हो जाता है। यहाँ पर फ्लोरा उस स्क्वायरल को यूलाइसिस नाम देती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वैसे ये स्क्वायरल कोई आम स्क्वायरल नहीं था, ये एक सुपर हीरो था जो फ्लोरा की बातें सुनता भी था और समझता भी था। साथ ही वो पोएम्स भी लिखा करता था। अब फ्लोरा अपने डैड के पास जाती है उस स्क्वायरल के बारे में बताने के लिए कि किस तरह से उसने उसकी जान बचाई और वो उसके लिए वहाँ से खाना लेकर घर जाती है। दरअसल फ्लोरा के मॉम डैड अलग रहा करते थे और फ्लोरा के डैड अब एक मॉल में काम करते थे और फ्लोरा के मॉम डैड को पैसों की प्रॉब्लम भी होने लगी थी और इसलिए वो लोग काफी मेहनत भी किया करते थे ताकि वो अपने सारे लोन चुका सके। अब रात हो जाती है और फ्लोरा स्क्वायरल को लेकर साथ में सो रही होती है, लेकिन यूलाइसिस को काफी ज्यादा भूख लगती है और वो कमरे से बाहर जाकर खाने के लिए ढूंढता है और यूलाइसिस सारे चीज बॉल्स खा जाता है और वो टाइपराइटर पर अपना नाम भी टाइप करता है। जब अगले दिन फ्लोरा की मॉम देखती है तो वो फ्लोरा को बुलाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइपराइटर पर फ्लोरा ने ही टाइप किया है। लेकिन ये देखकर फ्लोरा काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यूलाइसिस एक आम स्क्वायरल नहीं बल्कि सुपर हीरो है। तभी वहाँ पर फ्लोरा की नेबर आती है अपने नेफ्यू को लेकर जिसका नाम होता है विलियम और वो ब्लाइंड भी होता है। तभी वहाँ पर यूलाइसिस आ जाता है और फ्लोरा की मॉम देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फ्लोरा यूलाइसिस को अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने लगती है कि उसे इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए, उसके लिए खतरा हो सकता है। तभी विलियम वहाँ पर आता है और फ्लोरा को एक स्क्वायरल से बात करते हुए देखता है। उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन फ्लोरा विलियम को बताती है कि ये एक सुपर हीरो है। फ्लोरा और विलियम ये बात साबित करने के लिए स्क्वायरल यानी यूलाइसिस से टाइपराइटर पर टाइप भी करवाते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोरा के डैड, जो फ्लोरा और उस स्क्वायरल को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर वो लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। अब यूलाइसिस को भी काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और वो बार बार फ्लोरा को इशारा करता है। फ्लोरा काफी सारे डोनट्स ऑर्डर कर देती है यूलाइसिस के लिए। तभी वेट्रेस को शक होता है कि फ्लोरा के बैग में कुछ है और वो जैसे ही चेक करने जाती है तो उसमें से यूलाइसिस बाहर आ जाता है और पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच जाती है। उस रेस्टोरेंट के लोग यूलाइसिस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूलाइसिस अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके बच निकलता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हो जाती है, जिसके बाद फ्लोरा और उसके डैड स्क्वायरल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। यूलाइसिस की ये हरकत देखकर फ्लोरा के डैड भी काफी खुश होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि फ्लोरा सही कह रही थी, यूलाइसिस एक नॉर्मल स्क्वायरल नहीं बल्कि सुपर हीरो है। जिसके बाद फ्लोरा और उसके डैड यूलाइसिस को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां वो यूलाइसिस का एक डॉक्टर से चेकअप भी करवाते हैं। उधर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं एनिमल कंट्रोल ऑफिसर, जो अब पूरी मूवी में यूलाइसिस यानी उस स्क्वायरल को पकड़ने की कोशिश करता है।
अब फ्लोरा यूलिसेस को लेकर अपनी मॉम के घर पर आ जाती है और अपने ट्री हाउस में यूलिसेस को रख देती है। अब फ्लोरा सोचती है कि जितने भी सुपर हीरोज हैं वो किसी न किसी मकसद से इस दुनिया में आते हैं, यानी कि यूलिसेस भी एक सुपर हीरो है और उसका भी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा इस दुनिया में आने का, जिसके बारे में अब फ्लोरा पता लगाने की भी कोशिश करती है। उधर फ्लोरा के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें एक सुपर हीरो मिल चुका है। वहीं फ्लोरा अपने दोस्त विलियम के साथ में एक कॉमिक स्टोर पर जाती है बुक्स लेने के लिए, ताकि वो यूलिसेस को एक सुपर हीरो की तरह ट्रेन कर सके। लेकिन यहाँ पर उसे कोई बुक नहीं मिलती। लेकिन तभी वो टीवी पर न्यूज देखती है कि उसी रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस यूलिसेस के बारे में बता रही है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और रेबीज बीमारी फैला सकता है। ये देखकर फ्लोरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फटाफट से अपने पापा के पास जाती है। अब फ्लोरा, विलियम और फ्लोरा के डैड स्क्वेरल यानी यूलिसेस को उस ऑफिसर से बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वो ऑफिसर फ्लोरा के डैड के अपार्टमेंट में आ जाते हैं, लेकिन फ्लोरा और उसके डैड वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन भागते वक्त वो ऑफिसर उन लोगों पर शूट करता है, जिसकी वजह से एक डार्ट फ्लोरा के डैड के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से उनका हाथ पैरालाइज होने लगता है और वो ड्राइव नहीं कर पाते और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। लेकिन यूलिसेस यहाँ पर सबकी जान बचा लेता है। अब फ्लोरा अपने डैड और यूलिसेस के साथ में मॉम के घर पर पहुंचते हैं, जहां वो लोग डिनर भी करते हैं। लेकिन तभी यूलिसेस ऊपर से आकर उनकी डाइनिंग टेबल पर आकर गिरता है और ये देखकर फ्लोरा की मॉम शॉक हो जाती है कि इन्होंने अभी तक इस स्क्वेरल से पीछा नहीं छुड़वाया है। अब अगले दिन फ्लोरा की मॉम का एक इंटरव्यू होता है। तभी रिपोर्टर टाइपराइटर को देखती है, जहाँ पर एक पोएम टाइप की हुई होती है जो यूलिसेस ने की थी। इसके बाद फ्लोरा की मॉम का सारा इंटरव्यू खराब हो जाता है और उन्हें गुस्सा आता है यूलिसेस पर, क्योंकि ये सब कुछ यूलिसेस की वजह से हुआ था। जिसके बाद फ्लोरा की मॉम यूलिसेस को जंगल में छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक लेटर फ्लोरा के नाम पर लिखकर चली जाती है। अब फ्लोरा विलियम की मदद लेकर अपनी मॉम को रोकने के लिए जाती है, लेकिन फ्लोरा की मॉम खुद यूलिसेस को जंगल में नहीं छोड़ पाती और वो उसे वापस से अपने साथ अपने घर ले आती है। और वो फ्लोरा के डैड को बताती है कि किस तरह से यूलिसेस ने एक पोएम लिखी है। वो दुनिया को एक अलग नजरिए से ही देखता है जो बहुत ही खूबसूरत है। अब वो लोग देखते हैं कि फ्लोरा गायब है और वो लोग फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां उसकी मॉम फ्लोरा को उसका स्क्वेरल, उसका यूलिसेस उसे वापस कर देती है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है एनिमल कंट्रोल ऑफिसर, जो यूलिसेस को शूट कर देता है और एक डार्ट यूलिसेस को लग जाता है, जिसकी वजह से यूलिसेस बेहोश होने लगता है और वो ऑफिसर यूलिसेस को एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाता है। ये सब कुछ फ्लोरा नहीं देख पाती और वो अपनी फैमिली के साथ यूलिसेस को बचाने का प्लान बनाती है। अब फ्लोरा और उसकी फैमिली एनिमल कंट्रोल लैब जाते हैं, जहाँ पर यूलिसेस को कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पर फ्लोरा और उसकी फैमिली सबसे छुपकर यूलिसेस को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर ऑफिसर आ जाता है। लेकिन फ्लोरा के डैड सबको वहां से भगा देते हैं और खुद भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन वो ऑफिसर फ्लोरा के डैड पर काफी सारे डार्ट शूट कर देता है, जिसकी वजह से फ्लोरा के डैड पैरालाइज होने लगते हैं और वो ठीक से भाग नहीं पाते और वो छत से नीचे भी गिरने लगते हैं। लेकिन तभी यूलिसेस अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उनकी जान बचा लेता है। ये देखकर वो ऑफिसर भी काफी शॉक हो जाता है। अब फ्लोरा और उसकी फैमिली यूलिसेस को जंगल में छोड़ने के लिए जाते हैं। फ्लोरा काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन यूलिसेस इस जंगल में ही सेफ रह सकता है, इसलिए वो उसे जाने देती है। और अब फ्लोरा के डैड यूलिसेस पर ही कॉमिक लिखते हैं, जो काफी बिकने भी लगती है और इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। और अब फ्लोरा अपने मॉम डैड के साथ काफी खुशी से रहने लगती है। और यही होता है इस मूवी का दी एंड।